गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। दबाव में आपको बिखरना नहीं है बल्कि निखरना है। जितनी बड़ी छलांग उतनी बड़ी कामयाबी। जीवन में आपकी जितनी बड़ी विकट परिस्थिति आती है, जितनी ज्यादा बड़ी चुनौतियां होती हैं, उतनी बड़ी कामयाबी की संभावना होती। जितना घिसेंगे उतना चमकेंगे। जितने भी ग्रेट मैन हुए हैं, जो इतिहास के पन्नों में जिन्होंने नाम लिखाया है, उनकी लाइफ में इतनी चुनौतियां, इतने चैलेंजेस, इतनी मुसीबतें आई थी, पर उन्होंने कभी दबाव के आगे अपने आप घुटने नहीं टेके, बिखरे नहीं, वो निखरे हैं। राम वन में गए इसलिए बन गए। कृष्ण की लाइफ सोचिए, क्या जबरदस्त व्यक्तित्व था। जेल के अंदर पैदा होने से पहले माँ बाप को जेल में डाल दिया गया। जेल में उनका जन्म हुआ, पालन पोषण कहीं और हुआ, और पैदा होते ही कितने उनके दुश्मन हो गए मारने के लिए, और फिर भी उन्होंने अपने आप को सरेंडर नहीं किया, घुटने नहीं टेके। उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य कर दिए। इतिहास जब तक ये सृष्टि रहेगी उनको याद करेगी। आज भगवान के रूप में पूजनीय है। तो सोचियो, आपकी लाइफ में जो चैलेंज आते हैं वो तो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटे से चैलेंजेस हैं, छोटे से। अगर आप एक कंपटीशन विन नहीं कर पाए, एक एग्जाम क्रैश नहीं कर पाए, तो उससे क्या आप अपने आप पे दबाव बना लेंगे, अपने अरमानों का गला घोट देंगे, अपने माँ बाप के सपनों के साथ खिलवाड़ करेंगे, अपने साथ खिलवाड़ करेंगे? आपने देखा होगा कोटा जैसे जो संस्थान है, जो अपने आप में बहुत बड़े, जिनके नाम है, फेम है, किस काम के लिए? इंजीनियरिंग के लिए, आईआईटी के लिए, नीट जैसे एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए वहां जाते हैं बच्चे। बड़े बड़े शहरों से बड़े बड़े पैसे खर्च करके जाते हैं, और फिर भी बच्चे जब क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जो बड़ा शर्मिंदगी, निंदनीय है। उसके कारण क्या है? वो दबाव में दब जाते हैं। हमें दबाव में निखरना है, बिखरना नहीं है। हर बच्चे की जिम्मेदारी बनती है। आप उनके साथ रहते हैं, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त अगर किसी कारण में दबाव में महसूस कर रहा है, उसको मोटिवेट करिए, इंस्पायर करिए, प्रेरणा दीजिए, क्योंकि वहां पे उनके पेरेंट्स वहां पे नहीं है। आप उनके पेरेंट्स आए, कोई कुलीग आए, फ्रेंड, आपकी जिम्मेदारी बनती है। हो सकता आप एग्जाम क्वालिफाई कर गए, आपका दोस्त नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, हौसला बढ़ाइए, हिम्मत बढ़ाइए। जो उसने जितना एफर्ट किया उसके लिए उसको शाबाशी दीजिए, आगे के लिए उसको इंस्पायर करिए, मोटिवेट करिए। और बहुत बड़ी जीवन है ये। जीवन एक बार मिला, बार बार नहीं मिलता। इसमें बहुत कुछ करने के लिए, एक गोल बनाइए, 2 गोल बनाइए, 3 गोल बनाइए। आप जब तक गोल हासिल ना हो जाए लगे रहिए ना। आप सपोज आप नीट की तैयारी करते हैं, नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए, नीट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मेडिकल में फील्ड हैं, आप उसमें जा सकते हैं, उससे ज्यादा आपको नाम, फेम, इज्जत मिलेगा। आप इंजीनियर नहीं बन पाए, और भी दूसरे फील्ड है जिसमें आपको और भी ज्यादा शोहरत मिलेगी। ऐसी क्या बात है कि आपने 1-2 एग्जाम क्वालिफाई ना कर पाने की वजह से आप कोई गलत रास्ता अख्तियार कर लें? ऐसा नहीं करना है। हमें अपने बच्चों से प्यार करना है, हमें उनको प्यार करना है, प्रेशर नहीं देना है, प्यार करना है। जब बच्चे से आप प्यार करते हैं, आपको पता नहीं आपका बच्चा तोहफा में क्या दे देगा। और दूसरी बात, ये पूरा दुनिया वेलकम कर रही है। आपका बच्चा दुनिया में कहीं जाके कुछ भी रिजल्ट हासिल करने की काबिलियत है उसके अंदर, पूरा विश्व वेलकम कर रहा है। आजकल पूरे विश्व में कहां भी वसुधैव कुटुंब, पूरा ग्लोबलाइजेशन हो गया है। पूरे दुनिया में कहीं भी जाके कामयाबी हासिल कर सकता है। अगर 1-2 एग्जाम में फेल हो गया तो इसका मतलब जिंदगी में फेल नहीं हुआ है। तो एज ए कोचिंग संस्थान वालों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने स्टूडेंट के लिए जवाबदेही उनकी बनती है। अगर कोई बच्चा गलत कार्य कर रहा है, किसी संस्थान में पढ़ रहा है, तो बच्चे से ज्यादा जवाबदेही उस संस्थान की है, क्योंकि उस बच्चे को वो इंस्पायर नहीं कर पाए, मोटिवेट नहीं कर पाए, इंकरेज नहीं कर पाए, उसका हौसला नहीं बढ़ा पाए। तो हम सबको मिलकर के अपने बच्चों को सहयोग देना है, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देनी है। बच्चों के जीवन में हमें एज ए रोल मॉडल, इंस्पिरेशन का कार्य करना है। जीवन में हर इंसान, हर बच्चा जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। बस हमें उसको हौसला देना, हिम्मत देना है, जज्बा भरना है, जुनून भरना है। बच्चा अपने आप आगे बढ़ता है। गाड़ी में बैठ के हम गाड़ी नहीं चलाते, गाड़ी अपने आप चलती है। हमें केवल स्टीयरिंग को डायरेक्शन देना होता है किधर चलनी है, क्योंकि गाड़ी में इंजन है, पेट्रोल है, उससे गाड़ी चलती है। तो हमारे जीवन में जो कार्य होते हैं वो अपने आप होते हैं, हमें डायरेक्शन देना होता है। हमें अपने डायरेक्शन के माध्यम से अपनी शक्तियों का उपयोग करना है होता है, सदुपयोग करना होता है, दुरुपयोग नहीं करना होता है। तो आज से, अभी से अपने आप को इंस्पायर करिए, मोटिवेट करिए, इंकरेज करिए, हौसला बढ़ाइए। आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम यूनिक, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव। हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं, हमको हिला सके जमाने में दम नहीं। आंखों में उम्मीदें, हौसला दिल में रखता हूं।
मुश्किलों को मैं खुद मुश्किल में रखता हूं। सर्प की फुंकार ये जिंदगी, सिंह की दहाड़ ये जिंदगी, जिससे न दहले करेगा विश्व का, वह सदा बेकार ही है जिंदगी। अभी से मैं क्या बताऊं क्या हमारे दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे ए आसमां तुझको। तो अभी से क्या दबाव महसूस मत करिए, उठो आगे बढ़ो, जब तक आपको लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। आखिरकार आपको कामयाबी तो चाहिए, जरूरी थोड़ा है कि एक ही रास्ते। जैसे आपने एक कहानी सुनी स्वामी विवेकानंद जी के, जो गुरु जी सुनाया करते थे कि 4 इंसान खड़े हैं एक नदी के किनारे, उन चारों को नदी पार करनी है। एक दिन जीवन रूपी नदी, हम सबको तो जीवन रूपी नदी तो पार कर रहे हैं, एक दिन पैदा हुए, एक दिन धरती से जाएंगे, और आने जाने के बीच की जो यात्रा ही तो पूरी कर रहे हैं। जन्म हो गया ये पक्का है, मरण भी हमारा पक्का है, तो बीच की जो यात्रा है वो हमारे पर निर्भर करती है, हम कैसे करते हैं, किस माध्यम से करते हैं, किस रास्ते से करते हैं। और जो 4 आदमी जो खड़े हैं, चारों को नदी क्रॉस करनी है। एक को तैरना आता था, तैर के निकल गया, एक को तैरना नहीं आता, नाव थी, नाव के माध्यम से चला गया। अब नाव भी नहीं है, तैरना भी नहीं आता, तो उसने क्या देखा, एक वहां लकड़ी का कुछ टुकड़ा जैसा गट्ठर सा पड़ा, उसने उसके नाव बनाया, उसके ऊपर बैठ के चला गया, उसके ऊपर बैठ के वो चला जाता है। अब 3 आदमी नाव रिवर जो है नदी को क्रॉस कर जाते हैं, पार कर जाते हैं, चौथा बच्चा वहां पे नाव भी नहीं है, इसको तैरना भी नहीं आता, कुछ उधर है नहीं। उसने देखा एक पेड़ इधर एक पेड़ उधर है, उसमें रस्सी सी बंधी हुई है, वो रस्सी पे लटक के वो भी नदी पार करके चला गया। और चारों का उद्देश्य क्या था, इस जीवन रूपी नाव को, जीवन रूपी यात्रा को पूरा करना है। जन्म से मरण की जो यात्रा किसी न किसी माध्यम से, जरिया कोई भी हो, आपको खूबसूरती से, कामयाबी से, आनंद से पूरी करना है। तो जीवन रूपी नदी में जो हम भी सवार हैं, हमें भी किसी माध्यम से, हम डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईटीएन बन जाए, आईएएस ऑफिसर बन जाए, बिजनेसमैन बन जाए, पॉलिटिशियन बन जाए, हीरो बन जाए, हीरोइन बन जाए, कुछ भी बन करके आपको जीविका चलानी है, जीवन रूपी यात्रा तो पूरी करनी है। आपका एक कार जीवन नहीं है। आप डॉक्टर बन गए तो वो डॉक्टर जीवन नहीं है, आप इंसान है, वो जीविका पैसे कमाने का माध्यम है। डॉक्टर, आप एक इंसान है, आप एक भाई है, एक बहन है, एक बेटा है, एक बेटी है, एक दोस्त है, देश के नागरिक हैं, आप एक समाज में एक रोल मॉडल हैं। तो आपको अपना कंप्लीटनेस के साथ, यूनिकनेस के साथ जीवन जीना है। हमें अपने बच्चों को सहयोग देना, उनको आगे बढ़ने प्रेरणा देना। आज के बाद कभी भी ऐसी घटनाएं ना घटेंगे, उसके लिए हमें इंस्पायर करना है, लोगों को हौसला बढ़ाना है, अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करना है, इंकरेज करना है, देशवासियों को हौसला बढ़ाना है। और जो खासकर कोचिंग संस्थान, उनको जिम्मेदारी लेनी है कि आज के बाद उनके संस्थान में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा कोई गलत कार्य ना करे, चाहे कोटा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे देश के किसी भी राज्य में हो, किसी भी संस्थान की बात हो, चाहे घर परिवार में कहीं पर भी हो, कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे कि हर माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े अपने आप के ऊपर, और बच्चे को भी शर्मिंदा होना पड़ता है, इसलिए वो कार्य करने पे मजबूर हो जाता है। इसलिए आज से, अभी से हमें जिम्मेदारी बनती है, आज के बाद कोई भी ऐसी घटनाएं ना हो जिससे कि हम सभी लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। हमारा दिल दुखता है। उस माँ बाप से पूछिए जिसका बच्चा चला जाता है, उस भाई से पूछिए, उस बहन से पूछिए जिसका भाई जाता है, जिसका दोस्त जाता है, जिसकी बहन जाती, कोई भी चाहे लड़का लड़की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बड़े अरमानों के साथ हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उनका हौसला बढ़ाना, उनको प्यार करना है, और प्यार उनका परवान चढ़ाएगा। वो प्यार है जो उनको एक जबरदस्त उड़ान देगा, एक हौसला देगा, एक कामयाबी का, एक बुलंदी का, एक जबरदस्त जज्बा भरेगा। हाँ, हम सब मिलकर के देश को कामयाब बनाना है, देश के बच्चों को कामयाब बनाना है। हमारे भारत देश के अंदर जबरदस्त जो यूथ है, युवा पीढ़ी है, उसको सही मार्गदर्शन देनी है। जैसा मार्गदर्शन होगा वैसे ही उनका जीवन दर्शन बनेगा। और जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूर्ति जैसी, तो आपका एक डिसिप्लिन, एक अनुशासित जीवन होना चाहिए। आपका जो एक जोश, उत्साह जबरदस्त तरीके से होना चाहिए, आपका जीवन भी जबरदस्त बने। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से एक जबरदस्त क्वालिटी अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। एक जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटी जब पैदा होगी तभी आप अपने आप को लीड कर पाएंगे, अपने बिजनेस को लीड कर पाएंगे, अपने घर परिवार को लीड कर पाएंगे। एक जबरदस्त नेतृत्व करने की कला आपके अंदर होगी, एक जबरदस्त व्यक्तित्व धनी मालिक बन पाएंगे। आपके घर में खुशियां होंगी, आपका बिजनेस दिन दुना रात चौगुना तरक्की करेगा। जिस व्यवसाय में, जिस फील्ड में जाएंगे उसमें नंबर 1 बनेंगे, आपके चेहरे पे खुशियां रहेंगी,
आप हमेशा कामयाबी की तरफ बढ़ें, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, कहीं प्रोग्राम का आयोजन करवाना है, उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।